तो कल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस बार खासतौर पर ज्यादातर सब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो किस तरह की का आयोजन आप क्या कर रहे हैं इस दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन? दरअसल मेरे पास या 1000 से ज़्यादा तो रोगी हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा आयुर्वेदिक योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी पर आधारित पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर चलाते हैं। तो हमारे पास तो यहाँ पर लाइव रोगी हैं। और सबसे बड़ी बात है मेरे पास, क्योंकि रेसिडेंशियल गुरुकुल है, जब हमने पूरे कोरोना काल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, क्योंकि हमारे बच्चे घर जाते ही नहीं। तो हमारे पास 1000 बच्चे हैं, तो जो पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी प्रकार से बाहर के संपर्क से दूर है। तो ऐसे करीब 1000 लोगों के साथ में जो पूरी तरह से जो है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारा परिवार इतना बड़ा है, तो 1000 लोगों के साथ जैसे मैं डेली योगाभ्यास करता हूँ, कल भी इंटरनेशनल योगा डे पर ये योगाभ्यास हम करेंगे। और जैसे बच्चे अभी मेरे साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कठिन कठिन योगाभ्यास करते करते, कल सबके लिए अलग अलग योगाभ्यास के पैकेज, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर इनफर्टिलिटी, बहुत प्रकार से ये योग का पैकेज हम सारे देश को बताएंगे। और जो है मैं आपसे कुछ बातें और समझना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो महामारी का दौर रहा बाबा रामदेव, उस दौरान खास करके लोगों को मानसिक तौर पर बहुत तनाव रहा, और फिजिकल हेल्थ, जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है, वो तो उसके ऊपर खतरा तो बना ही रहा। जब लोगों को कोविड हो रहा है और उसके बाद जब लोग स्वस्थ होते हैं, उस दौरान योग की अहमियत बहुत बढ़ती है, क्योंकि ये बहुत असर करता है लोगों को अंदर से भी। तो कुछ आप ऐसे सरल जैसे प्राणायाम लंग्स और हार्ट के लिए बताएं, जिससे लोगों को फायदा हो सके, और कुछ ऐसे आसन कितने दिनों के बाद लोग स्वस्थ होने के बाद कर सकते हैं, कोरोना से स्वस्थ होने के बाद भी? देखो, जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, जो कोरोना से संक्रमित नहीं है और जो संक्रमित होकर के भी स्वस्थ हो चुके हैं, जो बच्चे हैं जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, वो तो ऐसे जैसे हमारे बच्चे कठिन कठिन अभ्यास कर रहे हैं, या मेरे साथ आप आरती जी को देख रहे हैं, ये अभ्यास कर रही है, तो प्रोफेसर है हमारे पतंजलि यूनिवर्सिटी में, ऐसे अभ्यास कर लें। शेष यहाँ पर मेरे साथ देखो, आप इतने मजबूत ब्रह्मचारी हैं। हमारा एक भी सदस्य, एक भी ब्रह्मचारी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है। जबकि कोई घर परिवार ऐसा नहीं बचा जहाँ पर कोई संक्रमित ना हुआ हो। तो मैं सबसे एक तो ये कहूँगा कि योग और आयुर्वेद, और मैं भी आपको पता है नगमा जी, इतना सोशल हूँ और रोज़ सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, उनकी समस्याएं दूर करता हूँ। हाँ, थोड़े जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका फॉलो करता हूँ, लेकिन साथ में ये बोलना चाहता हूँ कि हम कम से कम रोज 5-5 आसनों का, 5-5 प्राणायामों का पूरा पैकेज है, छोटा छोटा करके हम 5-5 7 मिनट में बता देंगे। आराम आराम से भस्त्रिका करें, खान पान पर थोड़ा ध्यान दें, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद, अंकुरित और पौष्टिक आहार लें। बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर भिगो करके खा लें, अंकुरित ले लें, चबा चबा करके खाना खाएं। पहले फ्रूट्स और जो है सलाद ले लें, बाद में पका हुआ खाना खाएं। खाने का 1 घंटे बाद पानी पिए। रोज कम से कम 3 से 5 मिनट भस्त्रिका, फिर एक कपालभाति। अद्भुत है, अद्भुत माने अप्रतिम। मूलाधार से सहस्रार तक पूरे अंतःचक्र जागृत होता है और 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों का इससे सॉल्यूशन होता है। 5 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक हम इसकी प्रैक्टिस कराते हैं डिफरेंट डिजीज़ में। ये कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम, बहुत इजी है, सभी कर सकते हैं। कोविड पॉजिटिव पेशेंट नेगेटिव आने के बाद जो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस हैं, लॉन्ग कोविड जिनको बोलते हैं, उससे बचने के लिए भी रोज़ गिलोय अश्वगंधा तुलसी का इस्तेमाल करें। और सुबह सुबह खाली पेट में तो कहता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम सुबह सुबह एक बार पी लो, जूस पी लो, इनको फ्रेश अपने घर में बना के पी लो। पतंजलि का भी लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम
दवा बेचने के लिए सब चीज़ें नहीं बताते, लोगों की जान बचनी चाहिए। अनुलोम विलोम जी जैसे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये बहुत सहज अभ्यास है, कोई भी इनको कर सकता है। इसके बाद कोविड पेशेंट में जिनको स्टीरॉयड के बाद या पहले से शुगर था या किसी को कोरोना या कोरोना में जो स्टीरॉयड दिए गए उससे भी लोगों का शुगर बढ़ गया, तो उसके लिए लोगों को गर्दन से लेकर पूरी बॉडी में पेन है, उसके लिए अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी कम से कम ये 5 तो प्राणायाम 5-5 मिनट, कम से कम 10-10 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम, बाकी 5-5 बार भी कर लें। और जिनको बहुत शरीर में गर्मी लग रही है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो शीतकारी भी अच्छे हैं। ये तो सहज प्राणायाम सब करें, बाकी सूक्ष्म व्यायाम जो हम बार बार बताते रहते हैं, ये तो थोड़ा थोड़ा तो सभी कर सकते हैं।